एनुअल परचेजिंग कॉस्ट प्लस टीआईसी पे। तो पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ कि किस बिजनेसमैन का टीआईसी मिनिमम होगा। अगर आपको टीएसी का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आपका एनुअल परचेजिंग कॉस्ट तो सेम है, टीआईसी का वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम। पूरी फंडामेंटल बात यह है कि जिसका टीआईसी मिनिमम होगा उसका टीएसी मिनिमम होगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्या हमने बोला भाई कि जिसका जिसका टीआईसी मिनिमम होगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, और यही तो दोनों में वेरी कर रहा है, पर परचेजिंग कॉस्ट तो सेम है सबका। तो पूछा जाए कि ये बताओ कि एक बिजनेसमैन को फायदा कब ज्यादा होगा, तो उस बिजनेसमैन को फायदा ज्यादा होगा जिसका टीएसी का वैल्यू कम होगा। अब बात यह है, टीएसी का वैल्यू कम किसके लिए होगा, जिसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का सम मिनिमम होगा। और हमें नहीं निकालना है कि टीआईसी का वैल्यू मिनिमम किसके लिए होगा, और जिस बिजनेसमैन के लिए टीआईसी का वैल्यू मिनिमम होगा उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? द होल एम इज टू मिनिमाइज द टीआईसी, कि टीआईसी जिसका मिनिमम होगा उसी का पूरा जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टीएसी मिनिमम आएगा। कहां तक लिख लियो भाई, यहां तक कहां तक लिख लियो यार, फटाफट थोड़ा लिखने में फास्ट करो यार। चलो एक पॉइंट पहले, एक पॉइंट यहीं से एक और बात करते हैं। तो यहां से अगर मैं एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, मैं एक ग्राफ दिखाता हूं, एक ग्राफ दिखाता हूं। इस पर मैंने लिखा है कॉस्ट, ठीक है, इस पर मैंने लिखा कॉस्ट, और इस पर मैंने लिखा है क्वांटिटी, इस पर मैंने लिखा क्वांटिटी। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी, तो पहले अगर बात करें कि होल्डिंग कॉस्ट का बात कर लो, चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं या होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, तो होल्डिंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी के। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे आपका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ऐसे। ये हुआ हमारा क्या चीज भाई, होल्डिंग कॉस्ट, राइट। ये हमारा क्या है, एचसी मतलब है होल्डिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट अगर बढ़ता है तो अभी देखा है इसका होल्डिंग कॉस्ट कम है, इसका होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पर इसका ऑर्डरिंग देखो, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इसका ज्यादा है तो होल्डिंग कॉस्ट कम है, और इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है। मतलब होल्डिंग और ऑर्डरिंग दोनों एक दूसरे क्या है, एडवर्स फिनोमिनन है। तो होल्डिंग कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी के साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा होगा, घटेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर बात? चलो ग्राफ से पहले का जितना पार्ट है पहले लिख डालो, ताकि आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा। अब हमारे पास एक्चुअल पॉइंट पहुंचेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फटाक से नोट लो, कल पता नहीं कहां से तक नोट किए होते, यहां से नोट कर लियो यार, नोट इट फास्ट। कौन है मिस्टर शैलेश सिंह, हाउ टू गेट द पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ? यार ये तो मिल जाता है ना यार, ये तो अपलोड हो जाता है। सर क्या लिखा, जो बार बार ऑर्डर करेगा उसका कन्वीनियंस कॉस्ट ज्यादा होगा। कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिस्टर प्रदीप मौर्य, कन्वीनियंस कॉस्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में नहीं आएगा क्या, ऑलरेडी कंक्लूडेड है।
ठीक है भाई, नोटेड ऑल। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का, अरे मेरे भाई ठीक है नितेश जी। दो दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, ये हम सिर्फ एक ईयर का प्लानिंग बनाया ना यार, अभी तो ईयरली प्लान चल रहा है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि नहीं भाई? देखो फिर से वही बता रहा है कि यहां पर जो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, यहां पर हर एक बार ऑर्डर देने का जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है और उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी फिक्स है, ऐसा चल रहा है। यहां पे बस ये बात समझो कि जो होल्डिंग कॉस्ट था, अब उसमें क्या बताया था ना कि होल्डिंग कॉस्ट क्या पर डे का अलग अलग आएगा। जैसे मान लो कि यहां पे 10 यूनिट था, तो एक यूनिट को एक दिन स्टोर करने की कीमत 1 रुपया है, तो यहां पर 10 यूनिट था तो 10 यूनिट लगेगा, मतलब 10 रुपया लगेगा। पर एक यूनिट अगले दिन बिक गया, अगले दिन केवल 9 यूनिट स्टोर कर रहे हो, उसके अगले दिन 7, 8, 9 ऐसे चल रहा है ना, 10, 9, 8, तो हर रोज का होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग आएगा। तो जो हर रोज का होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग आ रहा है, उसी से बचने के लिए तो मैंने लगा दिया कि एवरेज, कि भाई ऐसा करो, यहां पर क्यों था, यहां 10 था, यहां 0 है, तो 10 और 0 का एवरेज कितना हो गया, 5। 5 क्वांटिटी को बोल दो लगातार 10 दिन एवरेज करे, तो लगभग इस वाले पार्ट को ये वाला पार्ट क्या कर लेता है, बैलेंस कर ले जाता है। इसलिए हम लोग एवरेज क्वांटिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो यहां पे फार्मूले लगाए, तो हमारे पास ये बात पता चला है कि जो होल्डिंग कॉस्ट है वो लीनियर होगा और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कर्व होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अगर 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 होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा क्या होगा, घटेगा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट अगर आप बढ़ाओगे तो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो क्या होगा, घटेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज। क्योंकि मैं यहीं से दिखाया, देखो इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 2C0 है, लेकिन इसका होल्डिंग कॉस्ट कितना 3000 CH है, और जबकि सब कुछ सेम चल रहा है। इसका 6 टाइम्स C0 है, तो इसका होल्डिंग कॉस्ट कम नहीं हो गया है? तो इन दोनों कंपेयर करो तो इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो इसका होल्डिंग कॉस्ट कम है, तो दोनों एक दूसरे के एडवर्स है। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये मैंने ग्राफ दिखाया कि भाई देखो कि आपका होल्डिंग कॉस्ट ऐसे है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, और इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों का जो कॉमन ग्राफ होगा, और ये ग्राफ कहलाएगा टीआईसी, दैट इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और टीआईसी का मतलब हमारा क्या होता है, टीआईसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, मतलब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब बात यह है कि मुझे इसी टीआईसी को मिनिमाइज करना था, अल्टीमेटली इसी टीआईसी को मिनिमाइज करना है। तो टीआईसी मिनिमाइज कैसे होगा, तो मैंने बोला भाई ये उस पॉइंट पे टीआईसी का वैल्यू मिनिमम होगा। देखो यहां पर जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट पे टीआईसी का वैल्यू मिनिमम होगा, और यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और इसी पॉइंट पे हमारा जो टोटल टीआईसी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये जो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम कॉस्ट दिखाते हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉस्ट है, ये कॉस्ट यहीं पे बोल देते हैं कि ये जो हमारा टीआईसी है, यहां पर जो हमारा टीआईसी है, यहां पर टीआईसी जो है यहां पर क्या है, मिनिमम है। इस एक्सिस पे हमारा क्या है, कॉस्ट है। तो यहां पर टीआईसी का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है ना, जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड क्यू स्टार। और यही जो क्यू स्टार है, इसी क्यू स्टार का ही नाम हमारा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पे ऑर्डर दोगे तो आपका टीआईसी का वैल्यू मिनिमम होगा, और अगर टीआईसी मिनिमम होगा तो टीएसी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम राइटिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि ये वो क्वांटिटी है, ये इस क्वांटिटी का कोई अगर आदमी ऑर्डर देगा तो उसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगा, मतलब टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगा, मतलब प्रॉफिट उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
अरे भाई इतना गणित खराब है क्या लोगों का यार। ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर है भाई, डी अपॉन क्यू है इंटू सी नॉट। इसका मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, होल्डिंग कॉस्ट इट इज क्यू बाई 2 इंटू सी एच। तो होल्डिंग कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, अरे डी नहीं, यहां पे क्यू है ना, क्वांटिटी डी क्यू क्यू, और ये होल्डिंग कॉस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यू के। तो होल्डिंग कॉस्ट क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1/q के प्रोपोर्शनल है। अब ठीक, तो मैथमेटिकल तो चल रहा है यार। तो अब ये हमारा जो क्यू स्टार है, यही क्यू स्टार जो है हमारा मिनिमम वैल्यू है, और मुझे इसी क्यू स्टार का वैल्यू निकालना है। तो पहले मैंने बताया कि क्यू स्टार कैसे निकलेगा, तो मैंने ये बोला कि आप निकालो पहले, देखो टीआईसी का वैल्यू क्या है, टीआईसी हमारे पास क्या है, इट इज डी अपॉन क्यू इंटू सी नॉट प्लस 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 क्यू बाई 2 इंटू क्या है, सी एच। और इसी टीआईसी का वैल्यू मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इसी टीआईसी का वैल्यू हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मैंने बोला इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ टीआईसी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, इसको क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा ये, माइनस डी अपॉन क्यू स्क्वायर है ना इंटू सी नॉट प्लस प्लस सी एच अपॉन 2। और इसको क्या करिए, इसको 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 जीरो कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने क्या किया, बोला इक्वेट कर दो जीरो से, इसको जीरो के बराबर कर दो। मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगा रहे भाई ना, यहां हमने लगा दिया मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट के हिसाब से क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर दो, जीरो। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू सी नॉट है ना प्लस सी एच बाई 2 which means ch by 2 that is equal to d upon q square into c naught, which means q square is equal to 2d c naught by ch, which means यहां से q का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2d c naught by ch। और यही जो Q आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं Q स्टार, एंड विच इज नोन एज 2d C नॉट बाई सी एच। और यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और यही फार्मूला हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2d C नॉट बाई सी एच, और इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिस्टर ये कौन है, अंसारी साहब, दोनों ही बिजनेसमैन के लिए क्वांटिटी सेम है। क्लियर है मिस्टर अंसारी? एंड मिस्टर ये कौन है, नवदीप कुमार, ये सब देखो यार मुझे आइडिया नहीं रहता, ये बुक कब मिलेगा, कौन सा बुक की बात करो, ये सब अपने को आइडिया नहीं होता है। टॉक टू द मैनेजमेंट फॉर दीज थिंग्स। क्लियर है मिस्टर अंसारी, योर डाउट इज क्लियर? शिव कुमार गौतम क्लियर, रवि प्रकाश क्लियर, तौसीफ खान क्लियर, सब
ग्राफ में क्वांटिटी तो वेरी कर ही रहा है, तो क्या भाई साहब क्वांटिटी तो वेरी करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्वांटिटी का वेरी करेगा। वो फिक्स मतलब तुम पूरा कंफ्यूज है, बीच में आया क्या अंसारी साहब, आप क्लास शुरू से नहीं अटेंड किए हैं क्या। कह रहे क्यू तो वेरी कर, अरे भाई इस एक्सिस पे तो वेरी करना ही करना है ना क्वांटिटी, यहां जीरो है, यहां ये क्या है, पूरी ग्राफ ही आप तो फेल कर दोगे यार। क्वांटिटी वेरी नहीं कर रहा है, यहां पर कुछ क्वांटिटी है, जैसे जैसे डेज बढ़ता जाएगा क्वांटिटी घटती जा रही है, वो तो घटना बढ़ना तो है ही ना। ऑर्डर जब देना है तो वो क्वांटिटी फिक्स्ड है। तो ये हमारे पास आ चुका है टीआईसी। अच्छा एक और बात देखो, आप चाहो तो इसी को ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं ऐसे भी। मैंने क्या बोला है, टीआईसी कब मिनिमम होगा, टीआईसी मिनिमम एट जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों क्या होगा, सेम। मैंने क्या बोला है कि ये टीआईसी का वैल्यू मिनिमम कब मिला है, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो चाहो तो आप इससे भी निकाल लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को सेम करो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कर दो, तो हमारे पास क्या है, ये डी बाई क्यू इंटू सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई टू इंटू सी एच। यहां से क्यू का वैल्यू निकालो, देखो क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू इट इज अंडर रूट ऑफ आ रहा है, इट इज 2d सी नॉट बाई सी एच। तो यहां से हमारे पास आ चुका है क्यू स्टार एंड दैट इज इक्वल टू सेम वैल्यू है ना, इट इज 2d सी नॉट बाई सी एच। चाहे गणित से निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों से वैल्यू क्या है, सेम है। और हम थोड़ा डिफरेंशिएट करके निकालते हैं इसलिए कि हम गणित के टीचर भी हैं, तो हमको मैथ्स थोड़ा ज़्यादा पसंद है। भाई होल्डिंग कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यार, सर आपको बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा समझा, थैंक्स मिस्टर तौसीफ खान। होल्डिंग कॉस्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है यार, कुछ नहीं यार। दो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से थोड़ी सी डिराइव की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला देते ना तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा अगर कहीं पूछ लिया तो इसलिए थोड़ा सा क्या ना कि देखो कंटेंट कवर करना है, और दूसरा पॉइंट ये है ना कि यार कि क्वेश्चन भी निकलना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही है, सिर्फ कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा इर्द गिर्द पढ़ना पड़ता है। तो डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझे रहो कि क्या चीज है। देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेशन, जस्ट वो तो हमारे पास एक लाइन का डेरिवेशन था तो मैंने कर दिया, नहीं तो मैं करता भी नहीं। तो बस हमें ये बात समझना है कि टीआईसी का वैल्यू निकलता कैसे है, मतलब ऐसे हवा में नहीं आया है, समझ में आना चाहिए पूरी मैथमेटिकली कि देखो यहीं पर टीआईसी का वैल्यू मिनिमम है, तो हमने डिफरेंशिएट कर निकाल दिया कि देखो यहीं पर वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अब कहोगे कि सर ये मिनिमम कैसे हुआ, आप बोलोगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के प्रूफ कर देंगे वहां पे नेगेटिव भी है, सॉरी मैं पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमम आएगा, है कि नहीं। कोई भी नहीं, देखो हमारा यार एक्चुअली प्री क्या है ना, प्री में तो हमारा देखो उसमें वो सब है नहीं ना कि प्री के मार्क्स ऐड होने वाले, प्री जस्ट क्वालिफाइंग है, तो बस हमारा एग्जाम निकलना हमारा टारगेट है। क्लियर है ना, क्लियर टू ऑल। चलो अब देखो बात ये है कि हमारे पास क्यू स्टार आ चुका है। अब अगर पूछा जाए कि जहां पर क्यू स्टार आया है तो बताओ उस समय पे टीआईसी मिनिमम क्या होगा, उस समय पे टीआईसी का वैल्यू क्या होगा। अब टीआईसी निकालने पे लगे हम यार, टीआईसी कैसे निकलेगा, हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ टीआईसी मिनिमम, टीआईसी मिनिमम। तो टीआईसी मिनिमम कैसे मिलेगा भाई, जिस समय पे आप टीआईसी मिनिमम की बात कर रहे हो उस समय ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। तो आप एक काम करो टीआईसी मिनिमम के लिए क्या करिए, ऑर्डरिंग, देखो टीआईसी मिनिमम कब मिलेगा,
ऐसे लिखते हैं टीआईसी मिनिमम। टीआईसी मिनिमम मिलेगा कब? एट क्यू इक्वल टू क्यू स्टार पे क्यू नॉट पे। क्यू का वैल्यू जब क्यू नॉट होगा तो हमारा टीआईसी का वैल्यू मिनिमम होगा, और उस समय पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, इनका वैल्यू चाहिए। तो आप चाहो तो लिख दो इसको, उस समय पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो आप चाहो तो लिख दो उसको 2 टाइम्स एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? इट इज डी बाई क्यू। और सस्ता लिखो, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट से लिखो, वो ज्यादा आसान करेगा। ऐसे लिख दो इसको, इसको लिख दो एनुअल, एनुअल 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, है ना, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का वैल्यू कितना है? इट इज क्यू बाई 2 इंटू सी एच, और यहां क्यू का मतलब क्यू स्टार है, तो रख दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा यहां पे? क्यू स्टार इंटू सी एच, क्यू स्टार इंटू सी एच। अब क्यू स्टार का वैल्यू क्या हमारे पास है? इट इज अंडर रूट ऑफ 2d सी नॉट बाई सी एच इंटू सी एच। तो दो ये सी एच से सी एच कैंसिल, क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ये 2d सी नॉट इंटू सी एच। तो ये हमारे पास आ गया है टीआईसी मिनिमम का फार्मूला। अब ये भी फार्मूला को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये फार्मूला याद रखना है। और ओवरऑल अब मैं जरा इन सारे फार्मूले को समराइज करेंगे एक जगह पे, तो क्या क्या चाहिए। पहला फार्मूला हमने सीखा है, टीएसी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? इट इज एनुअल परचेजिंग कॉस्ट प्लस हमारे पास क्या है? टीआईसी। दूसरा, टीएसी इज इक्वल टू डी इंटू सी प्लस 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 प्लस, है ना, प्लस 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 हमारे पास क्या है फार्मूला टीएसी का? डी इंटू सी प्लस डी बाई क्यू, डी बाई क्यू इंटू सी नॉट प्लस सी एच, है ना, नहीं, क्यू बाई 2 इंटू सी एच। इट इज प्लस, अरे भाई, प्लस क्यू बाई 2 इंटू सी एच, है ना। ये हमारे पास हो गया टीएसी का फार्मूला। अच्छा जी, अब देखो, अगर मान लो करते हैं, हम बात करते हैं टीआईसी का फार्मूला। टीआईसी का फार्मूला हो जाएगा डी बाई क्यू इंटू सी नॉट, है ना, प्लस क्यू बाई 2 इंटू सी एच। ये टीआईसी है हमारे पास है। अगर मैं यहां से निकालता हूं कि बताओ क्यू स्टार का फार्मूला क्या है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2d सी नॉट बाई सी एच। अभी निकाले हैं हम लोग। टीआईसी मिनिमम, टीआईसी मिनिमम दैट इज अंडर रूट ऑफ 2d सी नॉट इंटू सी एच। अगर एन स्टार पूछ ले, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज डी बाई क्यू स्टार, टी स्टार का वैल्यू पूछ ले तो आ जाएगा 1 अपॉन एन स्टार। तो इतना ये फार्मूला बेसिक हमको यहां पर याद रखना है। पहले यहां तक लिख लो जल्दी से, यहां तक लिखे ही थे, फटाक से इसको लिख डालो। दो टीआईसी में परचेजिंग कॉस्ट बिल्कुल ऐड करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगाएगा मिस्टर वीसी। तो टीआईसी में परचेजिंग कॉस्ट क्यों नहीं ऐड करें? क्योंकि ओवरऑल परचेजिंग कॉस्ट दोनों के लिए सेम होगा, है ना, दोनों बिजनेसमैन के लिए, इसलिए हम परचेजिंग कॉस्ट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। असली खेल कौन करेगा? केवल ये दोनों कर देंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट वाले।
देखो राघव जी पूछ रहे हैं गुरुजी आपके नोट से ही आएगा, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो दोस्त? दो हम तो यार यही मनाएंगे कि नोट से आए, और हम अपनी कोशिश तो पूरी जारी है यार कि हमारे नोट से आए, बाकी यार ऊपर वाला मालिक है। अच्छा ये बोल रहे हो गौरव सिंह, ऐसा नाम है देखो, क्यों ऐसा बोलते हैं, इनका कहना है कि सर टीआईसी आप केवल ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट क्यों बदल रहे हो, क्योंकि यार ना कि देखो बिजनेस में इसी बात का खेल ही है कि कितना ऑर्डर देना है और कितना उसका होल्डिंग कॉस्ट आएगा, क्योंकि परचेजिंग कॉस्ट तो पे आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो उससे बिजनेस अफेक्टेड है ही नहीं परचेजिंग कॉस्ट पे। वो तो मान लो कि आपने परचेज कर ही लिया भाई, परचेजिंग कॉस्ट जिसे होता ना कि अब सोचो दो आदमी सेम बिजनेस कर रहे हैं और दोनों सेम क्वांटिटी खरीदते हैं और सेम पैसे में खरीदते हैं, लेकिन उनका अगर इन्वेंट्री मतलब ऑर्डरिंग और होल्डिंग अगर सही नहीं है तो बिजनेस अफेक्टेड है, वो बात समझाया जा रहा है। क्लियर है मिस्टर गौरव? स्टार का मतलब है कि वो ऑप्टिमम वाला है, पूछ रहा है कोई कि सर स्टार काहे लगा दिए, स्टार का मतलब है वो ऑप्टिमम वाला है। ये सारे फार्मूले वहीं से रिलेटेड है भाई ना भाई क्यू स्टार निकाला, टीआईसी निकाला ही है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है डी बाई क्यू, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो ये क्या है, एन स्टार का मतलब क्या हो जाएगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर। टी स्टार क्या है, लेंथ ऑफ, ऑप्टिमम नंबर ऑफ लेंथ इन्वेंट्री, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल, वन इन्वेंट्री साइकिल। वन इन्वेंट्री साइकिल। क्लियर है? बिजनेस मॉडल वाले एग्जांपल में प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा जिसका टीआईसी मिनिमम होगा, तो अभी हमको नहीं पता ना कि किसका टीआईसी मिनिमम होगा, तो अल्टीमेटली द गोल इज कि टू मिनिमाइज द टीआईसी। सीसीएच पी पर डिपेंड होगा नहीं भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट उस पर थोड़ी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इस पे ना, इस पे उन्होंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी है क्यू स्टार पे, और क्यू स्टार का फार्मूला बिल्कुल याद रखना है, इट इज 2 टाइम्स 2d C नॉट बाई CH, है ना। सर हमें ये 4 टॉपिक को कैटेगराइज करके दो यार, सिर्फ और सिर्फ नोट्स फोकस रखो, है ना। मिस्टर अक्षय कुमार सरोज, है ना। दो आप कर भी नहीं पाओगे, दो ना, दो एक बताते हैं ना कि मतलब एक दिन मैंने बताया भी था इस बारे में कि यार देखो ये यूपीएससी मतलब यूपीएससी ने भी जब नया सिलेबस डाला था तब भी हमारे लिए चैलेंज था, आज यूपीपीएससी ने नया सिलेबस डाला है तब भी हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम इसको हैंडल करेंगे।
हम लोग कर रहे हैं। और मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल यार आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। देखो ये तो मैं मतलब ये तो ऐसा होना नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है ना कभी होगा। मतलब इट्स नॉट मैटर ऑफ प्राउड की, ठीक है, मतलब हम कोशिश किए हैं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि यार हमने पूरी कोशिश की है कि यार मतलब उस चीज़ को कंटेंट में लाया जाए जिसमें यार क्वेश्चन बने, और मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आएगा, यकीन करो। चलो लेट्स गो विद वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। और एकदम बढ़िया वाला एक क्वेश्चन रखे हैं और आपको इसका आंसर निकालना है ना। चलो इस एक क्वेश्चन से सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इत्मीनान से क्वेश्चन को लगाइए। डी हमारा है एनुअल डिमांड, पूरे साल भर का डिमांड। सर यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन सेट सॉल्व किए, क्वालिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सर नोट से मैच कर रहे हैं। दो यार, एक मुकेश यादव कोई हमें दोस्त हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा है कि सर यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन सेट सॉल्व किया, क्वालिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सर नोट से मैच कर रहे हैं। पर मैं अभी आप लोग को ये एडवाइस नहीं करूंगा उसको खरीदने के लिए, मैं एक बार खुद चेक करूंगा एंड होपफुली मैं कल ही चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अरे यार ठीक है तौसीफ खान, कितना पढ़वाओगे हमसे यार। अब ये बोले सर सीपीएम भी आप पढ़ाइएगा। चलो जल्दी से वन बाय वन, दो पहले पहले सारे डेटा में पढ़ लो क्वेश्चन ठीक से, पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो, गिवन डेटा, एंड देन ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो सकता है, और सारे पार्ट आपको निकालना है, ए टू जेड पार्ट निकालो उसके।
आ गया भाई, 2, वेरी नाइस यार। भाई बहुत कम लोग आंसर निकाले हैं यार, फटाफट आंसर निकालो यार, कैसे कर रहे हो सॉल्व। देखो पहले पढ़िए क्वेश्चन में, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन दिखाते हैं, देखो क्या क्या दिया है डेटा, अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या डेटा दे रखा है। देखो डेटा क्या क्या दिखा है भाई, अरे इतना मोटा नहीं चाहिए भाई। डेटा देखो क्या क्या दिया है। पहले फॉर प्रोडक्शन सिस्टम एनुअल डिमांड दिया 18,000, मतलब हमारा डी का वैल्यू दिया हुआ कितना भाई 18,000। फाइन, डी का वैल्यू दिया 18,000। और क्या दिया है पढ़ते रहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर, मतलब हमारा सी नॉट दिया हुआ कितना ₹120। ठीक है, ये दिया हुआ है ₹120। ठीक है, और क्या दिया है। होल्डिंग कॉस्ट 12% ऑफ यूनिट परचेज प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट इज ₹4। अच्छा देखो सी का वैल्यू दिया हुआ हमें, सी का वैल्यू कितना दिया है 4, सी का वैल्यू दिया है 4। सी एच का वैल्यू दिया हुआ 12% ऑफ सी, मतलब सी एच का वैल्यू हो जाएगा कितना, इट इज 12/100 इंटू सी का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो जाएगा 0.48। होल्डिंग कॉस्ट हमारा आ जाएगा, ये कितना दिया है पर यूनिट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट हमारा आ गया 0.48 रुपीज पर यूनिट पर डे। ठीक है, पर ईयर। फाइन, और लीड टाइम दिया हुआ हमें 10 डेज, तो लीड टाइम दिया हुआ 10 डेज। चलो ठीक है, और क्या दिया है, लीड टाइम दिया 10 डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ए ईयर दिया हुआ 300। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डे इज 300 डेज। फाइन, अब चलो पहला पार्ट हमसे क्या पूछा भाई, पहला पार्ट में EOQ, हाउ विल कैलकुलेट द EOQ, it is Q star and that is equal to 2 times 2D C naught by CH, right? Use the formula and get the answer. 2D का वैल्यू 18,000 into CH नहीं C naught 120 डिवाइड बाय 0.48, और इसी को सिंप्लीफाई करो, सब कट पीट के कितना आ जा रहा है, केवल 3,000। सब काट पीट दो, देखो आ जाएगा आपका 3,000। 3,000 इज द आंसर। टू इंटू 18,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 0.48, सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3,000, है ना। 12×48 पूरा कैंसिल, 2 9 देखो, तो ये हमारा आ चुका है क्यू स्टार का वैल्यू कितना आ चुका है, पहला पार्ट आ चुका है क्यू स्टार एंड दैट इज इक्वल टू 3,000। फाइंड, चलो दूसरा पार्ट क्या पूछा गया भाई, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, मतलब एन स्टार पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट एन स्टार क्या होता भाई, इट इज डी बाई क्यू स्टार, दैट इज एन स्टार एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 18,000 डिवाइड बाई कितना 3,000 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो एन स्टार का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6, दैट इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर एन स्टार। लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल दैट इज टी स्टार, सेकेंड थर्ड पार्ट टी स्टार क्या हो जाएगा 1/n स्टार, 1/n स्टार दैट इज 1/6। इसको क्या करो 1/6 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 300, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 50, है ना, इट इज 50 डेज पर ऑर्डर। अब समझो बेसिकली देखो क्या है, जो हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं उसमें बोला गया एक साल में कितना ऑर्डर देने के लिए 6 ऑर्डर, मतलब 6 साइकिल ऐसे बनेगा, 1 2 3 4, है ना, 5 और 6, और हर एक साइकिल का जो लेंथ है वो कितना है, देखो 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल और 6वां साइकिल है, और हर एक साइकिल पे जो क्वांटिटी ऑर्डर है वो 300 है, और लेंथ कितना है 50 डेज, है ना, 50 डेज, ये भी 50 डेज, ये भी 50 डेज, है ना, और हमारा क्वांटिटी कितना है 300,
ये इस तरीके से ये पूरा बिजनेस चल रहा है हमारा, पूरे एक साल में कवर कर रहा है 6 बार ऑर्डर दे के, और हर एक बार ऑर्डर जो दे रहा है वो 3000 का, और कितने दिन में खत्म हो जा रहा है? 50 दिन में, 50 डेज। बिल्कुल सही निकाले हैं। तो एक बात समझना, कुछ लोगों ने इसको मंथ से मल्टीप्लाई किया। मेक श्योर दैट कि भाई यहां पर जब उन्होंने दे रखा है कि 300 ही वर्किंग डे है, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मंथली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो 300 डेज से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा जी, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्या पूछा गया फोर्थ पार्ट में भाई? टीआईसी मिनिमम, यूज द फार्मूला एंड गेट द आंसर। टीआईसी मिनिमम मतलब टीआईसी स्टार हो गया ना सीधे सीधे, अंडर रूट ऑफ 2d C0 इंटू CH विच इज 2 टाइम्स, है ना? कितना था? 18,000 इंटू 120 इंटू 0.48। सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा ये टीआईसी मिनिमम? एक बार सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। 1440। एक लोगों ने आंसर दिया, 2-3 लोगों ने दिया भाई 1440। कितना आ रहा आंसर? 1440। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, टीआईसी मिनिमम निकल गया, रीऑर्डर लेवल। अच्छा रीऑर्डर लेवल देखो, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे यार? पांचवा पार्ट में रीऑर्डर लेवल निकाल, अरे भाई इतना मोड़ा नहीं। रीऑर्डर लेवल जो हमने पढ़ा है Q अपॉन Q स्टार अपॉन T स्टार, है ना, इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल डिवाइड बाय लीड टाइम। इससे निकाल लो, Q स्टार निकाल चुके, कितना है? 3000, T स्टार 50 डेज, रीऑर्डर लेवल निकालना है, डिवाइड बाय लीड टाइम दिया हुआ कितना? 10 डेज। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 5 6 30, 600 कि 60। रीऑर्डर लेवल 600, रीऑर्डर लेवल आ गया कितना? 600 यूनिट। तो रीऑर्डर लेवल आ चुका है। छठवां पार्ट एक और पूछा है, इसी का पार्ट मैं देखूंगा किसी ने निकाला आंसर। वेरी गुड यार, निखिल कुमार सिंह ने एक आंसर निकाला। मुझे लास्ट पार्ट का आंसर चाहिए। एक लोगों ने निकाला है 120। अरे भाई साहब, ललित कुमार ने भी निकाला है। लास्ट पार्ट का आंसर मुझे चाहिए। वेरी गुड। दो लास्ट पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया अमाउंट ऑफ सेविंग विथ ईओक्यू अगेंस्ट अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ 4 ऑर्डर पर ईयर। दो अब बात समझो, जैसे मान लो कि एक पहले बिजनेसमैन था, वो क्या करता था कि एक साल में 4 ऑर्डर देता था। इफ n इज इक्वल टू 4, अगर n का वैल्यू 4 है तो बताओ टीआईसी का वैल्यू क्या होगा? टीआईसी का वैल्यू, तो अगर n का वैल्यू 4 है तो q का वैल्यू क्या आएगा? if n is equal to 4 then q का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज d बाई n। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 18,000 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4,500। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं निकालो टीआईसी का वैल्यू, कहां पे? एट q इज इक्वल टू कितना पे? 4,500 पे। जब q का वैल्यू 4,500 है तो वो नॉर्मल टीआईसी का फार्मूला लेगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो d बाई क्यू, है ना, इंटू C0 प्लस Q बाई 2 इंटू CH। ये जनरल फार्मूला है टीआईसी निकालने का, जो किसी भी Q के लिए वैलिड है। अब D का वैल्यू कितना हमारे पास है? 18,000 डिवाइड बाई 4,500 इंटू 120 प्लस Q बाई 2। Q बाई 2 का मतलब Q कितना हमारे पास है? 4,500 डिवाइड बाई 2 इंटू CH का वैल्यू कितना? CH हमारे पास है, इट इज 0.48। तो सिंप्लीफाई करो,
सॉल्व करो, देखो आ जाएगा ये कितना आ रहा है 1560। अब बात ये है कि ये है 1560। जब आपने कितना क्यू स्टार ऑर्डर किया था तब टीआईसी का वैल्यू कितना आया था आपके पास 1440। मतलब ऑप्टिमम आपको 4 ऑर्डर नहीं देना है, ऑर्डर कितना देना चाहिए था आपको, ऑर्डर कितना देना चाहिए 6 ऑर्डर पे मिनिमम कॉस्ट आया है। 4 ऑर्डर जब पहले दे रहे थे, अब 6 ऑर्डर दोगे तो आपने कितना रुपया बचा लिया, 1560 पहले आ रहा था, मतलब सेविंग कितना हो जाएगा आपके पास, इट इज 1560 माइनस 1440, कितना रुपए आ गया भाई 120 रुपीज। इतने रुपए का आपने सेविंग कर लिया। ध्यान से देख लो, किसी कोई पार्ट में कोई डाउट, कोई क्लियर हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। सी को ये टी का वैल्यू 25, टी 0.25, व्हाट इज दिस टी 0.25 भाई, कन्वर्ट कर लो उसको प्रॉपर डेट में। ऑल आंसर आर करेक्ट, वेरी गुड। तो समझ गए ना कि क्यों हम लोग टीआईसी फोकस कर रहे हैं, कि टीआईसी ही मिनिमम होना चाहिए ना, तभी टोटल। अब हमने डी इंटू सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप सोचो इसमें, अगर आप मान लो इसमें भी प्लस डी इंटू सी कर दो, तो यहां भी तो डी इंटू सी आएगा, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिसाइड केवल कौन करेगा, केवल ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट करेगा। इसीलिए आप कोई पूछ रहा है कि सर आपने टीआईसी में केवल ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट को क्यों लिया। अब आपको शायद ये बात समझ में आया होगा, क्योंकि वही तो फर्क लाने वाला है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट भाई टी स्टार का वैल्यू था 1/n स्टार, और n का वैल्यू कितना है 6, तो 1/6 करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इट इज ईयर पर ऑर्डर, इट इज ईयर पर ऑर्डर। पर ईयर में डेज कितना है 300 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा हमारा 50 डेज पर ऑर्डर। क्योंकि एक साल में 12 महीना जरूर है, लेकिन यहां पर जो उन्होंने डिफाइन किया है कि आप 12 महीने से मत निकालिए, हम बता रहे हैं एक, अब इसे तो 365 दिन होता है, लेकिन उनके हिसाब से 165 दिन, एक साल में डेज कितना लिए 300 दिन केवल। समझ गए बात को भाई। हिमांशु कौन है, हिमांशु अनुरागी, दिग्विजय प्रताप मौर्य। देखो यार वो ग्रुप है ये, मेरे पास कंट्रोल नहीं था, मैं बोल देता हूं, फिर भी आप बोल दिए तो मैं आपका फोटो खींच के भेज देता हूं। दे विल ऐड इन द टेलीग्राम चैनल। स्टार का मतलब ऑप्टिमम से है यार, स्टार लेने का मतलब सिर्फ बताना चाह रहा है कि वो ऑप्टिमम है। लास्ट पार्ट का मतलब ये हुआ कि कोई एक आदमी था जो बिजनेस कर रहा था, तो पहले वो क्या करता था, एक साल में उसकी साइकिल ऐसे थी, एक साल में वो 4 ऑर्डर दे रहा था, है ना, एक साल में 4 ऑर्डर दे रहा था, तो उसका जो कॉस्ट आया, अब बोला कि भाई अब मैंने क्या किया ना, मैंने टीआईसी पे ऑर्डर करना शुरू किया, मतलब क्यू स्टार पे। ये क्यू का वैल्यू कितना था 4500, है ना। पर जब उसने 3000 लिया और उसके पास उसने क्या लिया, ऐसे लिया, उसने 6 साइकिल बनाया, मतलब उसने एक साल में 6 ऑर्डर देना शुरू किया। तो उसने थोड़ा बिजनेस का मॉड्यूल बदला, 1 2 3 4 5, तो जब उसने एक साल में
जब उसने एक साल में 6 ऑर्डर दिया, एक साल में जब उसने 6 ऑर्डर दिया तो उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 ऑर्डर देके उसका कितने रुपए का नुकसान हो रहा था, 120 रुपए का नुकसान हो रहा था। मतलब उसे बड़े लेवल में लोगे तो मेजर नुकसान दिखाई देगा, तो ये वाले पर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, क्योंकि यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था, 1440, 1440, और जबकि यहां पर कॉस्ट कितना आया था, 1560। यहां 1560 रुपया लग रहा है, यहां 1440 लग रहा है। तो होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रखने के बावजूद भी सिर्फ मैनेजमेंट में गड़बड़ करने की वजह से यहां 1560 लग जा रहा है और यहां 1440 लग रहा है, जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट दोनों जगह पे सेम वैल्यू है, लेकिन एनुअल में वो गड़बड़ा दे रहा है। तो यहां से यहां आने में आपने कितने रुपए का बचा लिया, 120 रुपए का। वही लिखा है कि अमाउंट ऑफ सेविंग विथ ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब ऑप्टिमम, विद अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ 4 ऑर्डर पर ईयर। पहले आप कितना ऑर्डर दे रहे थे, 4। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्टिमम मीन मिनिमम। ठीक है यार, क्लियर टू ऑल। क्या लेंथ वाले में तो ऑप्टिमम बोला नहीं गया भाई, उसका मतलब ही होता है जो इन्वेंट्री चला रहा है उसकी साइकिल क्या है। तो आपने, आपका जो क्यू था वो, आप तो ऑप्टिमम पे ही चल रहे हो ना, तो आपका साइकिल की लेंथ क्या था भाई, एन स्टार तो लोगे ना, एन स्टार लोगे तो क्यू स्टार लोगे, टी स्टार लोगे। क्या लिखे गौरव तिवारी, आप क्या लिखे हो समझ नहीं पा रहा। टीआईसी की यूनिट रुपीज, टीआईसी, हाँ टीआईसी है रुपीज ओनली, रुपीज। आप बोल सकते हो पर ऑर्डर, हाँ बोल सकते हो, टीआईसी है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है। नहीं नहीं, पर ऑर्डर नहीं है, एनुअल कॉस्ट है वो मिस्टर गौरव तिवारी, वो एनुअल कॉस्ट है टीआईसी, ठीक है। सर आप कौन सी सिटी से है, बस इतना ही समझिए कि प्रदेश आप ही का है। बिल्कुल, देखो एन का, एन एन और देखो क्या है ना, ये समझो बात को, एन और जो टी है, मतलब बेसिकली बात ये है कि एक साल में कितना ऑर्डर देना है, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट है। किसी और कोई डाउट यार? मैंने सोचा कि कल हम थोड़ा सा इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ। अरे भाई, एक लोग पूछ रहे सर कुंभ कब जा रहे हो, अरे यार पढ़ लो। नहीं नहीं, दो उसमें कुछ चीजें आई हैं जो पर ऑर्डर, जैसे टीआईसी जो है वो एनुअल है ना, एनुअल परचेज, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, क्योंकि आप एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ले रहे हो, सब नंबर ऑफ ऑर्डर ले रहे हो पूरा 4, तो एनुअल है ना वो। जो सेविंग आया है वो भी पर ऑर्डर नहीं, वो भी पर ईयर है ना आदित्य कुमार, ईयरली है वो। चला जा भाई, हो गया, नोट कर लिए। चलिए यार, आज के लिए देखो क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लो। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं, कल एक क्वेश्चन इस पे और हम लेंगे, ऐसा सोचा मैंने, है ना। और फिर कल हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करेंगे। अभी देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करना है, अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट बात करना है ना।
बुक चेक करके हम बताएंगे, ठीक है। चलो, तो आई थिंक यार आज के लिए क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी और हम लोग कल मिलते हैं और कल इसी के आगे पढ़ेंगे, कल इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। सो जितना आज हमने करा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा और होपफुली यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, कल वो भी न्यूमेरिकल कर लेंगे जो हमने जो एग्जाम में पूछा गया था। अभी वो वाला न्यूमेरिकल नहीं की, ये तो हमने एक अपना ऐसा एग्जाम्पल लिए जिससे ये पूरी टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। और कल कराएंगे, कल इस पे क्वेश्चन कराएंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी कल कराएंगे, कल और डील करेंगे। तो आज इतना हमने उसको कराया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में यार, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।